चैप्टर 12 लेक्चर नंबर 13 और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी आज हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है किसी गिवन पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ये हमारे पास फर्ज कर ले एक पॉजिटिव चार्ज है और हम ये तो जानते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नजर आ रही हैं। अब करना हमने ये है, फर्ज कर लें इस पॉजिटिव चार्ज के करीब एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए पर हमने चार्ज Q की वजह से अपीयर होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। आपको याद होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए मैंने आपसे कहा था वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए ना, आपको इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज उस पॉइंट तक मूव करना पड़ेगा। अब यहां पॉइंट ए है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए की तरफ लेकर जाएंगे और जितना वर्क करना पड़ेगा इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो बजाय इसके कि हम पहले इन्फिनिटी की बात करें और इन्फिनिटी से लेकर जाएं, हम ऐसा करते हैं पहले दो पॉइंट ले लेते हैं जो इस चार्ज की फील्ड के अंदर ही है और टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे और बाद में जो इनिशियल पॉइंट है ना उसे मैं इन्फिनिटी पर फर्ज कर लूंगा। इस तरह से डेरिवेशन करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, उस तरफ हो गया चार्ज प्लस Q, इस तरफ एक पॉइंट ए है और मजीद इस तरफ एक पॉइंट बी है फर्ज कर लें। अब करना हमने ये, देखें पॉइंट बी चार्ज से ज्यादा दूर है और पॉइंट ए चार्ज के करीब है। हमने क्या करना है, हमने टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और हम इनवर्ड टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे। तो ये तो है एक छोटी सी सिचुएशन जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब फर्ज कर लें पॉइंट ए का चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है RA और पॉइंट बी का जो चार्ज से फासला है वो है RB और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो आपस का डिस्टेंस है ना, जिसे हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, फर्ज कर लें इनका आपस का डिस्टेंस है डेल्टा R। तो मैंने आपको इनका आपस का डिस्टेंस भी बता दिया जो बहुत ज्यादा स्मॉल है। पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो RB है और पॉइंट ए का डिस्टेंस है RA। चलो डायग्राम के मुताबिक देख के बताएं, ये जो डेल्टा R है क्या ये RB में से RA को माइनस करके नहीं आ रहा? RB में से अगर मैं RA को माइनस करूं तो मुझे डेल्टा R की वैल्यू पता चल रही है। तो ये वैसे ही मैं डायग्राम के बारे में आपको बता रहा था। अब मुझे एक बात बताएं, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या था वो? था जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म है। जरा गौर करें, पॉइंट ए चार्ज के ज्यादा करीब है, डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह पॉइंट बी चार्ज से ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। इसका मतलब है पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और है। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इन दोनों पॉइंट्स के लिए यूज किया जा सके। तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये जो R है ना, जो फॉर्मूला में आपको R नजर आ रहा है, ये फर्ज कर ले A और B के एवरेज पॉइंट का
चार्ज से फासला है। तो मैं ए और बी के दरमियान में एक मिड पॉइंट फर्ज कर लेता हूं, और इस मिड पॉइंट का चार्ज से जो डिस्टेंस है उसे हम आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये आर क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि कंसीडर करें कि ये एवरेज डिस्टेंस है, ए और बी का एवरेज डिस्टेंस है क्यू चार्ज से। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज फाइंड करते हैं आर इज इक्वल टू टोटल, यहां हमारे पास दो वैल्यूज है ना, तो जितनी वैल्यूज होती है ना उनको ऐड करके टोटल तादाद से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। और डायग्राम में देखें आर बी किसके इक्वल है? आर बी तो आर ए प्लस डेल्टा आर के इक्वल है। तो नीचे आर बी की वैल्यू पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। अब आर ए और आर ए ऐड हो गया, आपके पास 2 आर ए आ गया। डिवीजन को अलग अलग कर दें, 2 से कैंसिल हो गया, डी रह गया हमारे पास आर ए, और आर ए के साथ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ये ऐड हो रहे हैं। अब आप गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसे अगर हम इक्वेशन 1 कह दें, उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। तो फिर यहां भी जो आर की वैल्यू आई है ना, इसका स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करने पे क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करें ना, तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी आर ए का स्क्वायर आया यहां पे, आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 2 आर ए इंटू डेल्टा आर ओवर 2। अब वहां पे 2 से कैंसिल हो गया, आर ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब एक बात याद रखें, मैंने शुरू में कहा था कि ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है डेल्टा आर। आप यूं समझ लें कि ये 1 से छोटी वैल्यू है। 1 से छोटी वैल्यू का क्या मतलब है? 0.1 ना फर्ज कर लें। जब आप 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.01। मजीद छोटी वैल्यू होती जाएगी। 1 से छोटी वैल्यू का जितना स्क्वायर या जितनी बड़ी पावर लेते जाएंगे, आंसर मजीद छोटा होता जाता है। इसलिए ये जो डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको मैं इग्नोर ही कर देता हूं। इसका हमें कोई खास फायदा नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं, इसकी जगह 0 लिख देते हैं। बाकी क्या बचा? आर ए इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू डायग्राम से हमें समझ आ रही है, किसके इक्वल है? आर बी माइनस आर ए। वहां पुट कर दें, आर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनेगा? आर ए स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है प्लस आर ए आर बी प्लस माइनस आर ए का स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा आर ए स्क्वायर और माइनस आर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा? आर ए इंटू आर बी। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई थी, उसमें आप आर स्क्वायर की जगह आर ए मल्टीप्लाइड बाय आर बी पुट कर दें। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है ना, ये पॉइंट ए के लिए भी वैलिड है और पॉइंट बी के लिए भी वैलिड है। तो ये तो हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन का काफी बड़ा काम कर लिया। इसको हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला जो हमने आगे चल के यूज करना है, हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं अपने पिछले लेक्चर पे। आपको याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनाया था। देखें, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यहां से डेल्टा वी निकालें जरा। डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा? डेल्टा आर को दूसरी तरफ ले जाए। नाउ डेल्टा वी बिकम्स इक्वल टू माइनस ए डेल्टा आर। बताइए डेल्टा वी क्या चीज है? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो बताइए डायग्राम, जो मेन डायग्राम है हमारी, उसमें फाइनल पॉइंट कौन सा था? ए। इनिशियल पॉइंट कौन सा था? बी। तो यहां डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा? पॉइंट बी पर पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए पर पोटेंशियल, यानी वी बी माइनस वी ए। दूसरी तरफ क्या बचा? माइनस ई। उसको फिलहाल मैं वैसे ही रहने देता हूं। देखें, डेल्टा वी आपके पास आ गया
माइनस ए इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा वी क्या चीज है? डेल्टा वी इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज का क्या मतलब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे फाइनल पॉइंट कौन सा था? फाइनल पॉइंट तो ए था, और इनिशियल कौन सा था? वो बी था। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी वी ए माइनस वी बी। इसी तरह दूसरी तरफ डेल्टा आर पर आ जाए। डेल्टा आर यहां पर सिर्फ डिस्टेंस नहीं है। पहले तो आपने डेल्टा आर की जगह लिख दिया था ना डायग्राम को यूज करते हुए, आर बी माइनस आर ए, बट यहां डेल्टा आर इज द चेंज इन पोजीशन। यहां डेल्टा आर सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, आपने चेंज इन पोजीशन के तौर पे इसको लेना है। और चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब है? फाइनल पॉइंट की पोजीशन माइनस इनिशियल पॉइंट की पोजीशन। फाइनल पॉइंट यहां पर कौन सा? फाइनल तो ए है, और इनिशियल कौन सा है? इनिशियल बी था डायग्राम में, आप गौर करें जरा। तो फिर यहां डेल्टा आर की जगह क्या आएगा? आर ए माइनस आर बी। अब थोड़ा सा मजीद हम इस इक्वेशन को आगे लेकर चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू पुट की थी, उसको लिख ले। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए इंटू आर बी। ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा नजर आ रहा है आर ए माइनस आर बी। अब नीचे वाला जो आर ए आर बी है ना, इसे अंदर ब्रैकेट में ले जाएं, और अंदर जारी बात है ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आर ए ब्रैकेट के अंदर, अब जो ब्रैकेट के अंदर मैं उसको बोल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। आर ए से कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचेगा? 1 ओवर आर बी। इसी तरह दूसरी तरफ माइनस आर बी ओवर आर ए आर बी है, वहां क्या बचेगा? 1 ओवर आर ए बच गया। अब आप देखें जो पीछे नेगेटिव साइन था ना, उसको भी अंदर ले जाएं। नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो क्या करेगा? अंदर वाली नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। तो इसलिए फाइनली हमारे पास क्या बना? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर है 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये हमारे पास पॉइंट ए और बी के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब हमने तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना था, किस पॉइंट का? पॉइंट ए का। तो क्या करेंगे? अब जो इनिशियल पॉइंट था ना पॉइंट बी, उसको इन्फिनिटी पर फर्ज कर लेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हुए बात की थी। अब क्या करना है? पॉइंट बी को इन्फिनिटी पर फर्ज कर ले। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाऊंगा, यानी पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे फर्ज कर लूंगा, तो वहां पर जाहिर बात है पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी आप वी बी की जगह 0 पुट करेंगे, इक्वेशन में वी बी की जगह 0 पुट कर दें। इसी तरह आर बी की जगह क्या पुट करेंगे? यानी डिस्टेंस, आर बी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। और जब आर बी का आप रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर आर बी, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को जब 1 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 0, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू 1 ओवर 0 होती है ना, तो जब नीचे वाला 1 ओवर 0 ऊपर आएगा तो उलट जाएगा और 0 ओवर 1 हो जाएगा। सो 1 ओवर आर बी की जगह भी हमने 0 पुट करना है। आपके पास फाइनली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट ए आपके पास आ गया वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा जनरलाइज करके भी लिख सकता हूं, यानी फर्ज कर ले हम ए बी सी की कैद से आजाद हो जाते हैं, हम ये वाले नाम नहीं रखते, हम जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं। फर्ज करें यहां मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इसके करीब कोई पॉइंट है पी, और ये पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर है। उस पॉइंट पी पर इस चार्ज की वजह से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। इस पोटेंशियल को मैं वी का नाम दे देता हूं और डिस्टेंस को सिंपल आर का नाम दे दें। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट पी।